दिल ही तो है। देखो, हम दोनों के दरमियान ये जो ताल्लुक बना है ना, ये मजबूरी थी या किस्मत, में इस टॉपिक पे बहस नहीं करना चाहता। लेकिन एक सच बात बोलूं, तुम मेरी जरूरत बन चुकी हो यार। मैं इतना यूज्ड टू हो गया हूं ना तुम्हारे के, जब तुम मेरे पास नहीं होती तो मैं बेचैन होने लगता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही है? अच्छा लग रहा है, तुम बगैर स्टिक के चल रहे हो। हाँ, बस वो स्टिक पकड़ते पकड़ते थक गया था। इस तरह भी ओके, बैलेंस कर रहा हूँ आराम से। हाँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्टिक से चलोगे तो सहारा हो जाएगा ना। हाँ, बात तो आपकी सही है। बहुत जल्द ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी बेटा, इंशाल्लाह। फिर तुम बिल्कुल नॉर्मल होकर चलोगे। बीवी हो ना, बीवी बनकर रहो। रिस्पेक्ट दोगी, रिस्पेक्ट दूंगा। मोहब्बत दोगी, मोहब्बत दूंगा। लेकिन ये जो सब कुछ तुम कर रही हो ना, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। So be very clear on that. हाय दिल ही तो है। अबीरा, अबीरा, उठ जाओ। मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, उठ जाओ। मुझे नींद आ रही है, अभी थोड़ा और सोऊंगी। एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो कर लो मेरे साथ। हारून, मेरा भी नाश्ता करने का देर नहीं जा रहा है। थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ। दरवाजा बंद कर दीजिएगा जाते हुए, और सबीना से कहेगा कि इसे बार बार डिस्टर्ब ना करे कमरे में आके। सही है। ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे चची जान, एक नालायक बच्ची का एडमिशन करवाने के लिए जा रहा हूँ। नालायक नहीं है मेरी बच्ची। खैर, ये आप नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि इसका टीचर रह चुका हूँ। और शायद आपको पता नहीं है, इसने इतनी दुआएं की थी कि इसके पेपर्स आगे हो जाएं। लेकिन बच्चू, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी डिग्री मिले। सुना तुमने? इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे इसे। इंशाल्लाह। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज मम्मी। बाय बेटा। हाफिज। खैरियत तो है? चची जान कुछ अपसेट लग रही है। हाँ शायद। वजह तो मैंने भी पूछी थी, लेकिन उन्होंने बताई नहीं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून और शीरी हैं घर पर? नहीं, वो दोनों तो इस वक्त घर पे नहीं होते। अच्छा, अबीरा? जी जी, वो अपने कमरे में। आप बैठे, मैं बुला के लेके आती हूँ। बाजी, आपकी अम्मी आई हैं। अम्मी आई? जी, ड्राइंग रूम में बैठी हैं। एक काम करो, तुम जाके उनके लिए चाय लगा। नहीं जी, यूनिवर्सिटी से आई होंगी तो थकी होंगी और भूखी भी। अब तुम उनके लिए लंच लगा दो, मैं आ रही हूँ। जी ठीक।
फिर अब इसलिए आप मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप खड़े क्यों बैठे ना, बैठे। हाँ शिव, कैसा हुलिया बनाया था तुमने? वो मैं सो रही थी। सो रही थी? शिव को वक्त है सोने का, 4 बज रहे हैं। वो घर पे कोई होता नहीं है। घर तो होता है ना। हर काम के लिए तो यहाँ पे नौकर हैं, तो बोर होके नींद आ जाती है। और हारून कितने बजे वापस आता है? कोई फिक्स टाइम नहीं। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन हो तुम। तुम्हें देख के कहीं से नहीं लग रहा कि तुम्हारे चेहरे पर जरा बराबर भी खुशी हो। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? आपको मेरे चेहरे पे खुशी दिखेगी भी कैसे, जिसकी माँ ने अपनी बेटी को धत्कार के उससे ताल्लुक खत्म कर दिया हो, उसका तो जिंदा रहना भी गनीमत है। मेरी शादी को सिर्फ 1 दिन हुआ था, मैं आपसे मिलने आई थी और आपने मुझे थप्पड़ मारा। तुमने भी तो हद कर दी थी। उस लड़की ने मेरी जिंदगी हिला के रख दी मम्मी, और आपने एक गैर के लिए मुझे घर से निकाल दिया। तुम आखिरी सब कुछ भुला के अपनी जिंदगी को नए सिरे से क्यों नहीं शुरू कर देती? नहीं दे पा रही हूँ मैं, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रही। ऊपर से हारून मुझसे इतना प्लीज अबीरा, खुदा के लिए अब हारून से तो मत बिगाड़ो। उसे तो तुमने खुद पसंद करके शादी की है ना? की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी बदल जाएगा। शादी से पहले मेरी हर की हुई बात उसके लिए पत्थर पे लकीर होती थी, और आज वो मुझे इस तरह इग्नोर करता है जैसे उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। एक दिन भी गुजरता कि मैं अपने आप को ना कोसूं कि मेरे से शादी क्यों की। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। बेवकूफ की सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है? कि वो बेवकूफी करने के बाद पछताता है, जैसे तुम पछता रही हो। तुमने जल्दबाजी में शादी तो कर ली और ऐसे शख्स को इग्नोर कर दिया जो अपनी जिंदगी में हर रिश्ते को प्यार और मोहब्बत के साथ निभाता आया है, और तो और अभी भी निभा रहा है। वो रिश्ता जिसे हम सब ने मिलकर उस पर मुसल्लत किया था। लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ तुम नहीं बल्कि मैं भी कसूरवार हूं, क्योंकि मैं भी ये चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अपाहिज से ना हो। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। अब जो है उस पर तवज्जो दो। अपना ख्याल रखो, अपने घर का ख्याल रखो, अपने शौहर के सामने जरा बन संवर के ढंग से रहा करो। देखो, हारून की कदर करो बेटा। शौहर है वो तुम्हारा और ये घर है तुम्हारा। मैं तुम्हें सिर्फ समझा ही सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। प्लीज हारून को इस तरह से इग्नोर मत करो। जी मम्मी, आप सही कह रही हैं। मैं कोशिश करूंगी। मैंने
लंच रखवाया आपके लिए, खाएंगी खाना? नहीं अबीरा, मैं लंच करके आई हूँ। मेरा ख्याल से मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी? अपना ख्याल रखना। वीरान हम, गुमनाम हम, हर शय से अब अनजान हम। क्या बेबसी थी, मुश्किल बड़ी थी, तुझसे बिछड़ के क्या ही करे हाय दिल ही तो है। न सोचता न पूछता न बोलता कभी हाय दिल ही तो है। न जानता न मानता न हारता कभी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छी खबर। चलो ठीक है, टेक केयर। बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, लगता है बेटी ने कोई खुशखबरी सुनाई है। मुईद ने उसका दाखिला करा दिया वापस यूनिवर्सिटी में, जाने लगी है यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझी थी। तुम क्या समझ रही? इट्स ओके। अच्छा लगता है जब वो अपनी छोटी छोटी खुशियां, अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर करती है। पहले बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी, क्लोज ही नहीं थी मेरे। चलें, अच्छी बात है कि आपके रिग्रेट्स तो खत्म हुए। वैसे खबर इंसान उसी से ज्यादा क्लोज होता है जिसके साथ रहता है। पता नहीं क्यों आप खामखा इस बात को अपने दिल पे ले रहे थे। हाँ, उसे खुद से दूर भी तो मैंने ही किया। अच्छा सुनो, नेक्स्ट वीक में उसकी बर्थडे आ रही है, सबरीना की। तो क्या हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए? यहाँ तो और कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? उसकी शादी के बाद पहला बर्थडे है, और मेरे साथ भी तो पहला बर्थडे है। आ जाएगी वो यहाँ? आपसे मिलने तो आती नहीं, आपको जाना पड़ता है उससे मिलने के लिए। और खबर प्लीज, आप बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट कर लें, घर पे लाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना हैसल नहीं बर्दाश्त करूंगी। तुम्हारे जिम्मे कुछ नहीं है। मेरी बेटी की बर्थडे है, मैं मैनेज कर लूंगा। सब अरेंजमेंट भी मैं खुद कर लूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, उसके सामने, उसके ससुराल वालों के सामने या उसके शौहर के सामने कोई तमाशा ना खड़ा कर देना, प्लीज। जो होना था सो हो गया। अब जो है उस पर तवज्जो दो। अपना ख्याल रखो, अपने घर का ख्याल रखो, अपने शौहर के सामने जरा बन संवर के ढंग से रहा करो।
Hey. कैसी लग रही हूँ मैं? हंसी। वो मैं सोच रही थी कि आज हम बाहर चलें, खाना भी बाहर खाते हैं, वो भी आपकी मर्जी के रेस्टोरेंट में, मेरे नहीं। लास्ट टाइम का डिनर याद है ना? मुझे भूख नहीं लग रही, ये ऐसा है, ये वैसा है, बहुत इरिटेट किया था तुम। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। वो एक्चुअली मैंने सुबह से खाना नहीं खाया तो बहुत भूख लगी है। चलते हैं, फ्रेश हो जाओ। आइए, मुझे दे दें। सबरीना, कितनी दफा एक टॉपिक का रट्टा लगाओगी? 101 बार तो पढ़ चुकी हो तुम। एक के साथ एक दफा भी पढ़ लूंगी ना तो भी ये मेरे सर के ऊपर से गुजर जाएगा। इतना बुरा सब्जेक्ट लगता है मुझे, और टीचर्स बार बार इसी की असाइनमेंट दे देते हैं मुझे। याद है ना पिछली दफा टीचर ने हमें कितना डांटा था? हाँ याद है मुझे, दोनों ही जलील हुए थे। भाई बुरे स्टूडेंट की वजह से टीचर को जिल्लत मिलती तो है ना। इस बार नहीं मिलेगी, इस बार ना मैं पक्का याद करके जाऊंगी और अच्छी वाली असाइनमेंट बनाऊंगी। एक्सीलेंट, आई लाइक योर स्पिरिट। बस इसी तरह पढ़ती रहोगी ना तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में टॉप करोगे। तो चलो, वैसे काफी रात हो गई, शाबाश, बुक्स बंद करो और सो जा। चलो। बताइए कैसा आइडिया आपका? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कभी उसकी सालगिरह में मना ही नहीं सका। बस ठीक है, थैंक यू। पहले बाहर से प्रेजेंट्स भिजवा देता था, थोड़ी बड़ी हुई तो कॉल करने लगा विश करने के लिए, बस। लेकिन अब मौका मिला है तो मैं सोच रहा हूँ कि खुश हो जाएगी। जबरदस्त इवेंट करते हैं। हाँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। बस मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हो? ज्यादा नहीं, बस आपकी फैमिली, हमारी और उसकी ससुराल। यादगार बन जाना चाहिए उसके लिए ये दिन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। मैं इनवाइट कर लूं, ये ना हो कि किसी और के साथ कमिटमेंट कर ले कोई। चाय ले लो कुलसुम, ठंडी हो जाएगी। अजीब मजाक बनाया हुआ है इन बहन भाई ने। सबरीना का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट होगा। अब वो यहाँ आएंगी और आपने डैड को मना भी नहीं किया? मना किया था मैंने शान से, उन्हें कहा भी था कि बाहर किसी रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट कर लें। खैर, यू डोंट वरी, मैं और तुमको एक्सक्यूज बना के बाहर चले जाएंगे। बहाना? मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने रूम से नहीं निकलूंगी, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और ना ही मुझे उसकी बर्थडे में कोई इंटरेस्ट है। गुस्सा मुझे रास्ता आपा पे आ रहा है। जब शादी की बात की थी तो एक्सक्यूजेस बना रही थी, अब भतीजी के बर्थडे के लिए सबसे आगे आगे अपनी खिदमत पेश कर रही हैं। फुप्पो तो चाहते ही नहीं
और आपकी वजह से अब उनसे बात भी नहीं की जा सकती। शांजे, हम फिक्र नहीं करो, बस किसी तरीके से सरमद को वापस आने दो, फिर मैं तुम्हारे डैड को फोर्स करूंगी राजतापा से बात करने के लिए। मैं प्यारे भाई की बात टाल तो नहीं सकेंगी। हाय दिल ही तो है। पापा 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 क्या हुआ? क्या हुआ? उठ के बैठे। स्लिप हो गई। आइए संभल के। क्या हुआ? बैठे रह। यहाँ बैठ। क्या हुआ? बैठे। उसे चोट लगी है। क्या हुआ? क्या है? मुझे लग रहा है यहाँ किसी ने कुछ गिराया था जिससे मैं स्लिप हो गई। बहुत चोट तो नहीं लगी। मुझे दर्द हो रहा है। चले मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। चले। नहीं मैं कोई मेडिसिन ले लेती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। तुम परेशान मत हो। राजतापा फ्रैक्चर भी हो सकता है। ठीक हूँ मैं। अरे भाई एक्सरे करा लेते हैं चल के, कम से कम डाउट तो नहीं रहेगा। चले। मैं सरमत से बात कर रही थी फोन पे ना, उससे जरूरी बात। अच्छा सुनो, सरमत को नहीं बताना कि मैं गिर गई हूँ, परेशान हो जाएगा। अभी रास्ते से आपकी बात कराता हूँ, मेरे साथ चले। उठे तो सही। चल पा रही है? हाँ। चले 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 चले। हेलो सरमद। हेलो। हाँ शांजे, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल करूं?
एक्चुअली मैं अम्मी से बात कर रहा था तो उनकी कॉल ड्रॉप हो गई और अब मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही। वो एक्चुअली मैंने इसलिए तुम्हें कॉल किया है, फुप्पो गिर गई थी। मगर कैसे? पता नहीं, वो तुमसे बात करते करते उनका पाँव स्लिप हो गया और वो गिर गई। नहीं तो अब वो ठीक तो है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी उन्हें? डैड फुप्पो को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, फ्रैक्चर भी हो सकता है, आई डोंट नो। तुम्हारी खातिर पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। अच्छे तरीके से साफ करो, कोई निशान नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। क्या जरूरत थी तुम्हें राशिदा आपा को गिराने की? कुछ हो जाता उन्हें या खुदा न खास्ता मर जाती तो? प्लीज, जरा सा पाँव फिसलने पे कोई मर नहीं जाता। तुम्हें जरूरत क्या थी उन्हें तकलीफ देने की? अब अगर उनके हाथ में फ्रैक्चर होगा तो खिदमत तो हम करेंगे ना। तुम्हारे डैड मसरूफ हो जाएंगे उनकी तीमारदारी में। आई हैड टू डू इट, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। खबर तो नहीं हो गई? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? फुप्पो की तकलीफ का सुनकर सरमद पहली फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आएगा और मैं उसे इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। काफी परेशान हो गया था एकदम से। That's a very strong reason. मेरी माँ का सुन के वो वहां सुकून से तो नहीं बैठेगा। Exactly. Nice. This is nice. अबीरा, एक कॉल कर आता हूँ, ठीक है? हाँ।
अबीरा, हाँ यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे मॉल में ढूंढ रही थी तुम? हाँ, वो काफी देर हो गई थी तो मैं देखा नहीं था। फोन तुम्हारे पास था, कॉल कर लेती। हाँ, फोन तो है। एनीवेज, कुछ पसंद आया तुम? वरना कहीं और चले? नहीं, मुझे तो चीजें पसंद आई हैं। मैंने सोचा तुम्हारी ऑप्शन भी देख लूं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम। एक मिनट, व्हाट? मेरा ओपिनियन तुम पूछोगी? मेरी चॉइस से शॉपिंग करोगी? आर यू फॉर रियल? कम ऑन हारून, तुम तो ऐसे बिहेव कर जैसे मैंने कभी तुम्हारी चॉइस को अहमियत नहीं दी। दैट्स एक्चुअली ट्रू। तुमने मेरे ओपिनियन को कभी कोई अहमियत नहीं दी। रिंग दी थी, वो भी वापस कर दी। आज तक जितने भी गिफ्ट्स दिए उनमें से कभी कुछ भी यूज नहीं किया तुम। सो आई गेस के शॉपिंग के लिए तो तुम्हें मेरे ओपिनियन की या मेरे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। शॉपिंग कर लो तो बता देना, आई विल पे एंड आई थिंक दैट विल पे नाउ। एंड या वन मोर थिंग, यार इतना स्टैमिना नहीं है कि तुम घंटों के हिसाब से शॉपिंग करो और मैं वेट करूं। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज खुद कर लेना। चले? पापा मगर कैसे? फिर तो उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई होगी। लेकिन वो स्लिप कैसे हुई है? ठीक है, मैं खुद उन्हें कॉल करूंगी, लेकिन आप प्लीज उनका ख्याल रखिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं कॉल कर लूंगी उन्हें। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है ना? आंटी, फूफो स्लिप हो गई हैं। ओह, बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। पर अल्लाह का शुक्र है कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन काफी स्वेलिंग है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, वरना तो बेटा 1 महीने तक प्लास्टर चढ़ा रहता है। और बेचारी रास्ता क्या करती? जी चलो मेरी तरफ से भी पूछ लेना बेटा, बल्कि ऐसा करना कि जब तुम फोन करो ना तो मेरी बात करवा देना, मैं खैरियत मालूम कर लूंगी राशिदा की। ठीक है बेटा, खावर कह रहे थे ना कि तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो पार्टी रख रहे हैं, तो वो रख रहे हैं या कैंसिल कर दी उन्होंने? मुझे तो लगता है कैंसिल ही हो गया होगा, क्योंकि फूफो की तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर मुझे नहीं लगता पार्टी हो सकती है। कोई बात नहीं बेटा, हम घर में ही सेलिब्रेट कर लेंगे तुम्हारी बर्थडे। क्यों मोहित? जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हम मिलके बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, अच्छी सी पार्टी करेंगे। डन। अब ये आप मुझे दे दें, मैं रख देती। नहीं, क्या हो गया? ये तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे पता है ये मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन आप मुझे दे दे, मैं कमरे में रख देती हूँ। थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, लेकिन मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ।
ओके। ये क्या तुम चोरों की तरह झांक कर देख रही हो? तो आप क्यों चोरों की तरह चीजें छुपा रहे हैं? क्या उस बैग में? कुछ भी नहीं, बल्कि मेरी मर्जी, मैं शायद नहीं दिखाना चाहता। और तुम क्यों इतनी क्यूरियस हो रही हो? भाई हो सकता है मेरी कोई पर्सनल चीज हो जो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करना चाहता, सिंपल। हो सकता है आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट लेकर आए हो। गर्लफ्रेंड? नहीं यार, वो तो मुझे कब का लात मार के छोड़ के चलेगी। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने कभी उसे अपनी पसंद की चीज खरीद के नहीं दी, क्योंकि उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन मुझे पसंद आएगा, क्योंकि मुझे पता है आपकी चॉइस अच्छी है। बस यही सोच के खरीदा था, लेकिन आज नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट है और तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ही मिलेगा। एंड अगर तुमने मेरा प्लान खराब करने की कोशिश की या कोई ओवर स्मार्टनेस दिखाई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नो एक्सेस। चलो शाबाश, बाहर निकलो। पहले आप। हाय दिल ही तो है